तो दोस्तों जब भी हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एज अ रिटेल इन्वेस्टर डिफिकल्ट भी होता है और उसके साथ साथ रिस्की भी होता है। लार्ज कैप कंपनीज में तो हमें पता है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं ये कहीं नहीं जाने वाली। कुछ 1-2 साल की अगर अंडर परफॉर्मेंस होती भी है तो हमें पता है कि 1-2 सालों बाद अच्छी रिटर्न्स आने लग जाएंगी। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि ये कंपनीज ही बंद ना हो जाएं, ये सबसे बड़ा डर होता है। कंपनी का शेयर एक बार ही गिर जाए उसके बाद शायद कभी उसकी परफॉर्मेंस ही ना आए अगले 10 साल तक, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सौरभ मुखर्जी किन स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बुलिश हैं उस पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि इनके प्रोफाइल में कौन से मेजर स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप ये स्टॉक्स देखिए और इनमें जाकर इन्वेस्ट कर दीजिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। यहां पर हमारा पर्पस है उन स्टॉक्स को देखिए, वहां पर हम साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स में से ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जहां पर वैल्यूएशंस गिर गई हैं पिछले 1-1.5 साल में और वहां पर इन्वेस्ट करके हम पैसा अपना बना सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं लेकिन एक अच्छी रिटर्न्स है। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं और ये इनका एक लिटिल चैंप नाम से पोर्टफोलियो हुआ करता है। अगर हम इस पोर्टफोलियो की यहां पर बात करते हैं तो अभी 1 साल में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, 16% के आसपास गिरावट इस पोर्टफोलियो में है। तो यानी कि अभी इनके जो स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उन पे अभी रिटर्न्स नहीं आ रही है। अब यहां पर हम साथ में ये चीज देखेंगे कि ये कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, कितनी अच्छी रिटर्न्स है नहीं है। तो इसके पोर्टफोलियो पे हम यहां पर चलते हैं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे 1 साल में नेगेटिव 12% की रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने दी है, हालांकि सिंस इंसेप्शन अभी भी 18% की रिटर्न है। तो स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में क्या हैं, कैसे रिटर्न्स है, वो सब हम यहां पर चीजें देख लेते हैं। तो देखिए ये इनके स्टॉक्स में 17-18 स्टॉक्स टोटल इनके पोर्टफोलियो में यहां पर है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे गेयरवेयर टेक्नोलॉजी, एल्काइल एमेंट्स, जीएमएम पॉडलर, सुप्रजीत, मीवा, वी मार्ट रिटेल, ऐसे स्टॉक्स यहां पर इसके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। अब अलग अलग स्टॉक्स यहां पर इनके पोर्टफोलियो में, अब आपका पर्पस यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि आपने ये 17 स्टॉक्स देखे और जाकर इनमें इन्वेस्ट कर दिया, इनमें रिटर्न्स तो मिलेगी। याद रखिए 1 साल में नेगेटिव 12% की रिटर्न यहां पर इन्होंने दी है। तो आपको यहां पर 17 स्टॉक्स की, 17 अच्छे स्टॉक्स की जिन पे मार्केट के एक्सपर्ट बुलिश हैं, उनकी एक लिस्ट यहां पर मिल जाती है, जिनमें जाकर आप ये देख सकते हैं कि इनमें वैल्यूएशंस कैसी हैं और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो साथ में देखिए बहुत ये एक अच्छा यहां पर इन्होंने दिया है, जो इनके स्टॉक्स हैं उनमें से इनको किन स्टॉक्स में यहां पर लगता है कि एक अच्छा आने वाले टाइम में मार्केट शेयर ये गेन किएंगे। तो ये इन्होंने यहां पर लिस्ट दी है। पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं और कितनी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे मॉलटेक पैकेजिंग, जो एक टाइप मोनोपोली टाइप की कंपनी है, जो मेजरली एशियन पेंट्स, जितनी भी पेंट कंपनीज है उनकी बाल्टी वगैरह बनाने का काम मेजरली करती है। तो मॉलटेक पैकेजिंग 30% की रिटर्न अच्छी खासी दी हुई है। मास फाइनेंस सर्विसेज 27% की रिटर्न है। विजय डायग्नोस्टिक 10% की रिटर्न है। इसके अलावा अगर आप जितने भी इनके स्टॉक्स देखेंगे वहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो ऊपर से चलने की बजाय हम नीचे से चलते हैं। देखिए वी मार्ट रिटेल यहां पर नेगेटिव 38% की रिटर्न दी है, यानी कि अच्छा खासा डिस्काउंट पे यहां पर ये शेयर अवेलेबल है। लेकिन याद रखिए अभी वी मार्ट के साथ साथ अगर हम बात करें, जो इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर है डी मार्ट वगैरह, यहां पर भी वैल्यूएशंस में गिरावट है। रिटेल का जो बिजनेस है यहां पर ही ओवरऑल अभी बिजनेस में गिरावट है और वी मार्ट रिटेल जैसे बिजनेस में इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करना अभी भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल शायद ना रहे। तो इसलिए इस स्टॉक को आप यहां पर छोड़ दीजिए। आवाज फाइनेंस लिमिटेड, अब इस स्टॉक पे मैंने डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उस पे हमने बात किया था कि ऑलरेडी ये स्टॉक देखिए 38% 1 साल में गिरा है। और अगर हम ओवरऑल भी देखेंगे, ओवरऑल
50% से ज्यादा गिरावट है। 3000 से लेकर अभी 1300 रुपए के आसपास इसका स्टॉक यहां पर आ चुका है। अब आपको ऐसे स्टॉक्स में क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक्स में जितने भी पैरामीटर्स मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में बताए हैं उनको चेक करना है। मैंने हालांकि आवाज फाइनेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। देखिए जब भी कोई स्टॉक गिरता है आपको ये चीज देखनी है कि उसके स्टॉक के गिरने की वजह क्या है। अगर फंडामेंटल्स उसकी वजह है तो आपको अभी उस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल्स इसके देखते हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इस वक्त इसने यहां पर पेश किए हैं, हाईएस्ट एवर इसके नेट प्रॉफिट इस वक्त यहां पर आए हैं, और अगर आप ईयरली रिटर्न्स भी देखेंगे तो ईयरली भी हाईएस्ट यहां पर इसकी नेट प्रॉफिट वगैरह आए हैं। अब जो एक कंसर्न इन्वेस्टर्स का रहता है वो ये है कि क्यों इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो लगातार अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे प्रोमोटर्स हैं कि एक परिवार है जो बहुत सालों से चला रहा है, वैसे प्रोमोटर्स नहीं है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यहां पर इसकी प्रोमोटर है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम क्या होता है कि वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वहां पर इनको अच्छी रिटर्न्स मिलती है तो वो वहां से पैसा निकालती हैं और किसी और कंपनी में पैसा लगाती है और अपने फंड्स को रोटेट हमेशा करती रहती है। तो यहां पर आपको अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स पैसा बेचती है, पैसा निकालती है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने जोमेटो के केस में भी आपको समझाया था और आप देख लीजिए 40 से 75 रुपए का जोमेटो का शेयर हो चुका है। तो सिर्फ प्रोमोटर बेच रहा है ये कोई रीजन कभी भी नहीं होना चाहिए किसी शेयर में एंट्री या एग्जिट करने का। तो ये रीजन अभी आपको समझना होगा। देखिए कि बहुत ज्यादा बड़ी रीजन नहीं है, ऐसा नहीं होता कि प्रोमोटर सेलिंग कर रहा है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ ही कंपनी में चल रही है। आपको पर्पस समझना होगा कि कौन प्रोमोटर है, क्यों इन्वेस्ट उसने किया था, ये सारी चीजें आपको साथ में समझनी है। तो जैसे ये एक शेयर है जहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे शेयर की वैल्यूएशंस की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस इस वक्त एक बार इसकी 78-80 के आसपास चली गई थी, उसमें करेक्शन हो रही है जिसकी वजह से गिरावट है। तो कभी कभी शेयर्स क्या होता है, जैसे हम डीमार्ट का शेयर देखेंगे, एशियन पेंट्स का शेयर देखेंगे, क्या ये शेयर्स खराब है? नहीं, फिर भी शेयर्स में अभी रिटर्न्स 1-2 साल से नहीं है क्योंकि टाइम करेक्शन इन शेयर्स में हो रहा है लगातार। यहां पर वैल्यूएशंस हाई होने की वजह से करेक्शन हो रहा है और यही चीज अभी आवास फाइनेंस के शेयर में भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक शेयर आपके रडार में जरूर यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप अमृतांजन हेल्थ केयर, इस स्टॉक पे भी हमने पहले एक बारी बात की थी। तो अमृतांजन हेल्थ केयर को भी अगर आप यहां पर देखेंगे, ये शेयर भी लगभग 52 वीक लो के आसपास आया हुआ है। क्या शेयर में कुछ कमी है, क्या कंपनी के में कुछ खराबी आ गई है अचानक से जिसकी वजह से गिरावट है? तो देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कंपनी ने अभी जो रिसेंटली प्रॉफिट दिए हैं वो आसपास दिए हैं। अब वैल्यूएशंस की जो गिरावट है वो मेजरली ऑपरेटिंग मार्जिन्स की गिरावट की वजह से है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20-21-23% से गिरकर 13% के आसपास रह गए हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंप्रूव करेगी इस कंपनी में भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि देखिए इनकी जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, सेल्स स्टेबल यहां पर नजर आ रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट यहां पर है वो मार्जिन्स की वजह से। तो ये कंपनी भी एक अच्छे टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी और यहां पर आप देखिए 25% की CAGR रिटर्न इस कंपनी ने भी आपको लॉन्ग टर्म में दी है। तो ऐसी कंपनीज जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है, उन कंपनीज को आप यहां पर अपनी इन कंपनीज की लिस्ट में से देख सकते हैं और उन कंपनीज पे रिसर्च कीजिए किस कंपनी में कितनी ज्यादा गिरावट है, गिरावट का रीजन क्या है, क्या वैल्यूएशंस की वजह से गिरावट है या कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, प्रॉफिट्स में कमी आ रही है, सेल्स में कमी आ रही है, इसकी वजह से गिरावट है। अगर वैल्यूएशंस की गिरावट है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पर है, और अगर सिर्फ फंडामेंटल्स अच्छे होने के बाद भी गिरावट आ रही है तो आपको खरीदने के बारे में यहां पर सोचना है। अब देखिए इस लिस्ट में से फाइन ऑर्गेनिक्स पे हमने लास्ट वीक ही बात की थी, 4500 से 1-2 दिन में ही 10% की उछाल यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर हमने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के शेयर पे भी बात की थी, यहां पर भी उछाल देखने को मिला। तो देखिए यहां पर ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एक 17 शेयर्स की स्मॉल कैप शेयर्स की आपको लिस्ट मिल जाती है और जो 50 से 60% गिरे हुए हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक्स पे ऑलरेडी हमने बात की है, डिटेल्ड वीडियोस की हैं, क्यों गिरावट आई है, क्या यहां पर रिटर्न्स वगैरह आ सकती हैं। तो यहां पर जिन जिन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है वहां पर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का इन मार्केट की अपॉर्चुनिटीज में भी टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी 50-50%, 60-60% ये शेयर्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। इससे ज्यादा
कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड किसी कंपनी में हो जाता है तो ही कंपनीज में गिरावट देखने को मिलती है। अब इसके अलावा आप देखिए पोषक, अगर हम यहाँ पर कंपनी देखेंगे तो इस कंपनी में भी आप देखिए कि ऑल टाइम हाई से अगर हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका 12,000 के आसपास रहा है, लगभग 50% की गिरावट अभी आ चुकी है। क्या इसकी जो वैल्यूएशन है उसमें कुछ गिरावट है? आप देखिए अभी कंपनी ने मार्च 2023 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स अपने यहाँ पर पेश किए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो रिजल्ट्स इसके आए हैं मार्च क्वार्टर के, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये चीज देखी आप इन्वेस्ट कर दिया, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूं कि ये शेयर्स वो होने चाहिए जो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए, इनको आपको ट्रैक करना शुरू करने देना चाहिए, इनकी कंपनीज को, इनकी इंडस्ट्री को समझने के लिए एक वॉच लिस्ट आपके पास यहाँ पर तैयार हो जाती है। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, केमिकल सेक्टर में पिछले 1.5-2 सालों में ही रिटर्न्स नहीं आई हैं और मैंने आपको पहले भी बोला है कि यही मौके होते हैं ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का, जैसे जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं टार्सन प्रोडक्ट्स, ये भी शेयर एक मल्टी बैगर शेयर रहा है। अगर हम पोषक की बात करें तो अगर आप इसकी रिटर्न्स देखेंगे, आप देखिए 10 सालों में 57% की CAGR रिटर्न इस शेयर ने दी है, तो एक अच्छी रिटर्न्स है, अच्छे शेयर्स हैं, ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं और आने वाले टाइम में भी ये लगातार अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं इसी कंपनी की बात करता हूं, इसकी अगर आप बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट देखेंगे 11 करोड़ से बढ़ के आज 149 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो लगातार कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन की है और अभी भी लगभग 7-8 करोड़ की सीविप इनके पास है, तो कैपेसिटी भी एक्सपेंशन हो रही है, सीविप में भी अभी मटेरियल है, तो यानी कि और भी एक्सपेंशन की प्लानिंग है। इसके साथ साथ यहां पर एक लास्ट हम और देख लेते हैं, टार्सन प्रोडक्ट्स, यहां पर भी 22% की गिरावट एक साल में है, ये भी 52 वीक लो के आसपास शेयर चल रहा है। यहां पे अगर हम प्राइस देखते हैं तो ये आप देखिएगा 900 रुपए से लगभग 500 रुपए के आसपास आ चुका है। 300-430-40% की गिरावट इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर भी आप देखेंगे वैल्यूएशन, अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे सेल्स में अच्छी खासी उछाल है, प्रॉफिट अगर हम देखेंगे अच्छा इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है। अब इस शेयर की भी अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी हम एक्सपेंशन की देखते हैं डिटेल्स, तो यहां पर आप देखिए 225 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और 119 करोड़ सीविप में इस वक्त है। तो एक्सपेंशन चल रही है बहुत तगड़ी तरीके से और जब ये एक्सपेंशन होंगी, जब वो बदलेंगी, तब आपको ऐसे स्टॉक्स में मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को रडार में रखिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये जो पेशेंस, ये जो टाइम है, ये ऐसे ही शेयर्स को आइडेंटिफाई करने का है। अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो 40-50% अभी भी आपके अच्छे खासे डिस्काउंट पे, और देखिए स्टॉक्स ये काफी अच्छे हैं। अमृतांजन की आप बात करते हैं 25% की CAGR रिटर्न 10 सालों में दी है, पोषक ने 57% की रिटर्न दी, और यही मौके होते हैं, देखिए 1-2 सालों की अंडर परफॉर्मेंस किसी भी स्टॉक को खराब नहीं बनाती है, ये मौके जनरेट करती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन स्टॉक्स पे यहां पर आप नजर रखिए। अब इसके साथ साथ देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे इन्होंने पूरी डिटेल दी है री इन्वेस्टमेंट रेट, जिनमें इनको लगता है कि जो स्टॉक्स अभी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने वाले हैं। पोषक को अगर आप यहां पर देखेंगे इन्होंने 100% की लगभग अपनी री इन्वेस्टमेंट की, और जैसे हमने यहां पर देखा लगभग 119 करोड़ की यहां पर इनका कैपेक्स प्लान हो चुका है, जिससे ये अपनी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करने वाले हैं। इसी तरह टार्सन्स प्रोडक्ट में हमने बात की है, तो यहां पर भी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है जो मिड ऑफ 2023 से अपना चालू हो जाएगा। तो यही चीजें हैं दोस्तों जो आपको किसी शेयर में देखनी है। अगर आपको लंबा इसमें पैसा जनरेट करना है तो स्मॉल कैप कंपनीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर आएंगी, तो डेफिनेटली इसको पढ़ने की आपको जरूरत है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं। कुछ स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी खुद भी बातें की हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स पे हमने डिटेल्ड वीडियो की थी, इससे पहले 2-4 दिन पहले आवाज फाइनेंस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो की थी। इन स्टॉक्स में से भी अगर कोई आपको लगता है कि आपको डिटेल्ड रिव्यू वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग डिटेल्ड रिव्यू कर लेंगे। लेकिन इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, और यही मौके होते हैं जब आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें, और आपको जब जब इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत भी तेजी देखने को मिलेगी, आप आराम से 15-20% इन स्टॉक्स में अपना पैसा बना पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के एडवाइस ये वीडियो नहीं देती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।